हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहा है 1:30 और आज है जुमा। आप सभी लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और बस अभी अभी जस्ट मैंने नहाया है और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बार बार से मुझे पसीना आ रहा है। और नहाने से पहले भी और नहाने के बाद भी सेम एक जैसा ही लग रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहा लिए है तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब गर्मी अभी भी लग रही है। और सभी लोगों का नहाना धोना ही चल रहा है। और आज एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो आज फैज़ान ने दूसरा रोज़ा रखा है और आज ही उसने हमारे साथ में सहरी की है। और देखते हैं, गर्मी तो चल ही रही है क्योंकि नहाने के बाद भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा ठंडा महसूस हो, थोड़ी सी राहत मिले नहाने के बाद, लेकिन नहीं, बहुत गर्मी है। और कल उसके पापा से बात हुई थी फैज़ान की, तो अपने आप से ही बोल रहा था कि पापा कल मैं रोज़ा रखूंगा, क्योंकि छोटे बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करते हैं अल्लाह पाक। अब बताइए, इतना ज़्यादा खुशी होती है ना जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं, तो वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है कि चलो हमारी मतलब लवली बाजी की तरबियत मतलब ऐसी दी उन्होंने अपने बेटे को कि अपने आप से खुद से ही बोलते हैं। और पहला रोज़ा जब उसने रखा था ना, तो उसने खुद ने ही बोला था कि मैं रोज़ा रखूंगा। क्योंकि देखो, बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसका मन है तो उसने रख लिया। हमने तो उसको फोर्स नहीं किया भाई, बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए। देखो, बच्चों का मन होता है तो अपने आप कर लेते हैं। और उसका एक आदत ये भी है कि जब वो बोलता है तो उस चीज़ को करता ज़रूर से है। पहली बार भी उसने यही बोला था, लेकिन हम लोगों ने रखवा दिया। फिर बोला था कि चलो ठीक है, बोल ही रहा है रख लेगा तो फिर रखवा देते हैं, सहरी करवा देते हैं इसको। और अभी सेकंड रोज़ा है उसका आज। तो उसकी खुद की मर्जी थी, उसके पापा से उसने बात की थी, उन्होंने भी कह दिया हाँ भैया रख लेना, अच्छा होता है रोज़ा रखना। तो उसका खुद का मन है, उसने रख लिया। अब देखें, अभी तो 1:30 बज रहा है, शाम तक कैसा दिन गुजरता है उसका, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो अभी तो सभी लोगों का नहाना धोना चल रहा है और अभी 1:30 बजा है, नमाज के लिए थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा है अभी। सब तक मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय। तो आइए चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि फैज़ान इस वक्त क्या कर रहा है। और अभी जो टाइम हो रहा है असर के बाद का टाइम है, मतलब असर हो चुकी है। कहाँ गया फैज़ान? असर हो चुकी है। और यहाँ पे चल रहा है फैज़ान का लूडो। लूडो खेल के टाइम पास कर रहा है। अभी 1 घंटा और बाकी रह गया है ना? प्यास लग रही है? नो, बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा है रोजा रख के? अच्छा। अच्छा लग रहा है। और फैज़ान हमारा नात बहुत अच्छी सुनाता है। फैज़ान नात सुनाना वाली। ये मुश्किलों से कह दूं मेरा खुदा बड़ा है ना? यस। लूडो खेल के टाइम पास किया जा रहा है। इसको लूडो बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा है कि इसको खेलने में दिमाग लगा रहे, जिससे कि थोड़ा सा टाइम और बाकी रह गया है। और एक और चीज़ दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर से, क्योंकि अभी लवली बाजी विक्की भाई से बात कर रही हैं, तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी उनकी फुल ड्रेस की। उन्होंने एक ड्रेस स्टिच की है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लवली बाजी बैठ जाऊँ पहले अच्छे से। जो मम्मी की पुरानी साड़ियाँ रखी हुई थी, तो उसमें से एक साड़ी थी पर्पल कलर में, स्पार्कल का प्रिंट था उसमें, तो वो साड़ी रखी हुई थी। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि इसमें से क्या बनाएंगे। तो फिर लवली बाजी ने प्लाजो कुर्ती बनाई है और मेरे लिए कुर्ता बनाया है उन्होंने। तो लवली बाजी का दिखाऊंगी पहले, फिर उसके बाद में, अभी तो मैंने पहना नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको कब पहनूँ। उसके साथ में मैं लेगिंग नहीं है यार, मैं लेगिंग क्या पहनूँ। तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी अपना कुर्ता कि मैंने किस डिज़ाइन से स्टिच करवाया है। साड़ियाँ रखी है मम्मी की, अब इसमें से क्या बनाऊँ। मम्मी बताती रहती कि ये साड़ियाँ ऐसी फालतू रखी हुई हैं, मैंने पहनी नहीं हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ इनको। कुछ पुरानी साड़ियाँ भी हैं, कुछ नई साड़ियाँ भी जो मम्मी नहीं पहनती हैं। मीडियम वाली जो साड़ियाँ होती हैं ना, जो पहनने लायक हैं, उसमें से ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा,
इसलिए इसका कुछ ना कुछ बना के पहन लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, वो चीज़ अच्छी भी लगती है, तो इसीलिए। तो चलिए, और उसी के बाद में दिखाते हैं आप लोगों को कि किचन में क्या पक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहे हैं। आज इफ्तार में पास्ता बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पास्ता नहीं बनाया है हमने। इफ्तार में ऐसा होता है ना कि कुछ चटपटा खाने का मन होता है, मीठा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ज़्यादातर मुझे सबसे ज़्यादा पोहा पसंद है, और पास्ता मैगी वगैरह ये चीज़ खा लेती हूँ, मैं चाउमीन भी खा लेती हूँ। और ये टेस्टी टेस्टी से दिखने वाले हमारे पास्ता भी बनके तैयार हैं। कहाँ गई? अरे ये तो ऊपर छत पे आ गई, मैं नीचे ढूंढ रही हूँ। तो ये देखा आप लोगों ने, ये बनाया है लवली बाजी ने सूट। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लग रहा है ना इसका डिज़ाइन। और जो मैं बता रही थी आप लोगों को, छोटी छोटी बिंदियाँ वाला है, स्पार्कल की जो वर्क चलता था ना पहले, वो है। और ये फ्लेयर वाली आस्तीन बनाई हैं कुछ इस टाइप की। तो ये है लवली बाजी का सूट, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपनी मम्मी के साथ साथ में फैज़ान भी यहाँ पे घूम रहा है, और थोड़ी देर पहले पौधों में पानी दे रहा था, और बार बार से पूछ रहा कि खाला अभी कितना टाइम और रह गया है। तो बस इसीलिए मैं बता रही हूँ उसका, कभी थोड़ा सा टाइम और रह गया भैया, थोड़ा सा और घूम लो, थोड़ा सा और ऐसे ही टाइम पास कर लो। तो यहाँ पे हम नान रोटी बनाने के लिए आटा गूँध के रख रहे हैं। तो उसमें लगता है मैदा और दही, शक्कर और नमक, थोड़ा सा मोयन के लिए तेल। तो बस यहाँ पे मैदा लिया है, थोड़ी सी शक्कर ऐड की है, नमक ऐड किया है, ये सारी चीज़ें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और दही से गूँध लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, और बस थोड़ी देर के लिए इसको गूँध के रख देंगे, क्योंकि उसमें खमीर आना होता है। और उसके बाद हम 1 घंटे बाद में नान रोटी बनाएंगे। तो बस यहाँ पे अभी रोज़ा इफ्तार चल रहा है, और बस हम सभी लोग भी बैठ गए हैं साथ में। बस इफ्तार करने के बाद में हम बना रहे हैं नान। तो इसका जो प्रोसेस होता है, बस उसमें गोल गोल पेड़े जैसे बना लेना है, उसके बाद में रोटी जैसे बेल लेना है। तो इसमें मैं धनिया लगा रही हूँ, हो सके तो आप सादा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि धनिया लगाना ही चाहिए। और इसके साथ बटर के साथ, इसके ऊपर बटर लगाकर या फिर घी लगाकर, जैसा भी आप खाना चाहो, चटनी के साथ, गोश्त के साथ, कोरमे के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम सादा रोटी बना रहे थे, लेकिन मैंने ये बोला था नहीं लवली बाजी, मुझे नान रोटी बनाना सिखाओ कि किस तरीके से बनाती है, क्योंकि वो पहले बनाती रहती थी। तो अब मुझे तो याद नहीं है कि किस तरीके से बनाई जाती है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि देख ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं, और इस तरीके से ये बन के अच्छी लगती हैं बहुत। तो बस इसलिए मैं नहीं बन पाई थी। छोटी बेकार हो गई। हाँ छोटी बेकार। तो खाना हम सभी लोगों का हो गया है, और बस अभी बर्तन साफ करके रख रहे हैं, क्योंकि
सहरी करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और आज फैजान ने दूसरा रोज़ा रखा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था आज के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। और शूटिंग मैं आज कर रही हूँ, मतलब कि आज ही मैंने एक ब्लॉग डाला है और आज ही मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो ये जो ब्लॉग है वो हो जाएगा कल, ठीक है। और लोग बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो देख लीजिए मेरा ये काम कि मैं क्या काम करती हूँ। लेकिन ये है कि बस हर वक्त कैमरा मेरे हाथ में नहीं होता है, तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो काम तो देखो घर के हैं, सारे करने ही पड़ेंगे, और कौन करेगा? घर में सारे काम है जो भी है वो हम लोग ही तो करेंगे, और कौन करेगा? तो आप लोग बताइए। हम दोनों बहनें मिलके कर लेते हैं सारे काम। तो हमारी मम्मी भी है, ऐसा नहीं है कि मम्मी हमारी बैठ के ही खाती है, मम्मी भी हमारा हाथ बटाती है हर एक काम में। तो हम सभी लोग मिलके काम कर लेते हैं। और बस खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर छत पे घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा जस्ट अभी खाना खाया और वैसे भी नान रोटी खाई है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा महंगा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा घूमने के लिए जाएंगे। वैसे तो हम लोग डेली ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग ऊपर छत पे जाते हैं, सारे बर्तन साफ करने के बाद में। तो अभी डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। रात में खाना हमारा हो चुका है, यानी कि डिनर। और डिनर में आज हमने बनाया था तंदूरी रोटी। और आप लोगों को पता है कि तंदूरी रोटी तो मैदे की होती हैं, तो जी हाँ। और वो इतना लेट खाना खाया है, 11:30 बज रहे हैं। आज ही नहीं, हमेशा से ही हमारा खाना लेट हो रहा है। तो रमज़ान चल रहे हैं, लेट हो ही जाता है खाने वगैरह में, तो इसीलिए 11:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया, फिर बर्तन वर्तन साफ़ किए। तो उसके बाद में हम लोग ऊपर छत पे घूमने के लिए गए थे। 1-1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे घूमा, और जस्ट अभी अभी हम लोग नीचे आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और मैंने ऊपर से फ़ैन बंद किया हुआ है ताकि आप लोगों को वॉइस अच्छे से आए, क्योंकि आप लोगों की ये होता है ना कि आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मेरी जो बातें हैं, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर से आए। तो बस खाना वाना सबका हो गया है। और एक बात बतानी थी मुझे फैज़ान के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फैज़ान का आज दूसरा रोज़ा था, तो उसने रोज़ा रखा था, लेकिन उससे गलती ये हो गई कि उसने कुछ खा लिया चुपके से जा करके। वैसे तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं बताती हूँ आप लोगों को कि उसने क्या खाया, ठीक है। हम लोग सुबह से ही उसको अपनी निगरानी में रख रहे हैं कि मतलब फैज़ान इधर से उधर ना जाए, हमारी आंखों के सामने से ना जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि कोई चीज़ मिल जाती है खाने की तो कभी हो जाता है, खा लेते हैं। अब उनको क्या पता यार कि रोज़ा किस तरीके से रखा जाता है, क्या चीज़ खानी चाहिए, किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, इतना नहीं पता होता है बच्चों को। तो उसने क्या किया, चुपके से, वैसे तो हम लोगों के सामने था, आज हम लोगों ने उसको मोबाइल भी चलाने को दिया, क्योंकि जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए, उसका टाइम कट जाए, इसीलिए। देखो मच्छर मेरे पास आया है, उसका ध्यान बढ़ जाए, है ना, तो उसी वजह से वो मोबाइल उसको चलाने को दिया है। तो उसने क्या किया, हम लोग सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, मैं, लबीबा जी, मम्मी, नानी, सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। तो उससे चुपके से आया और अंदर वाले कमरे में जो सूट वगैरह स्टिच करते हैं ना, स्टिच नहीं, वो निशान वगैरह लगाते हैं उसके लिए, तो वो चौक उसने उठा करके खा लिया, चुपके से चोरी करके उसने खाया। बताओ, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई देख लेगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन होता है, चलो बच्चा है छोटा सा, अल्लाह ताला भी माफ़ करेंगे उसको। फिर उसके बाद में जब जैसे ही मैं आई थी, मैंने कहा क्यों, क्या कर रहा है, हमारे घर में चोरी कर रहा है। तो बोले नहीं 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 खाला, मैं नहीं कर रहा हूँ चोरी। वो फिर जब उसका मुंह खोला मैंने, तब उसका पता चला कि उसने चौक खाया हुआ है। फिर कुल्ला वगैरह करवाया हम लोगों ने, तब जाके ठीक लगा। चलो छोटा है, मासूम बच्चा है, इतना नहीं जानता है ना। तो बस ये मैंने बातें बता दी हैं आप लोगों को। और आज वैसे भी 1:30 बज चुका है, तो अब सोने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि फिर से सहरी करनी है 3 बजे जाग के। अगर ऐसा होता है सहरी के टाइम पे अगर हम सो जाते हैं या 2 या 2:30 बजे के समथिंग, अगर हमारी नींद लग जाती है ना, तो फिर सहरी के टाइम पे उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
फिर लगता है कि अरे यार क्या उठें क्या खाएं। पता है 2 दिन से मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। वैसे मैं जागती रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूँ, क्योंकि जब सो जाते हैं ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में कि मैं एक या 1:30 बजे तक मैं जागती हूँ, फिर उसके बाद में मेरी नींद लग जाती है, उसके बाद मैं खो जाती हूँ। फिर जैके भाई आते हैं मेरे पास में खजूर लेकर के, ले कुछ नहीं खा रही, सैरी नहीं कर रही तो ये खजूर खा ले, इससे ही रोज़ा रख ले। नहीं, रोज़ा रखने का मन तो मेरा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा रोज़ा रखने का मन नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यार नहीं कुछ खा नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, बिना सैरी का रोज़ा कर लेती हूँ मैं। लेकिन जैकी भाई अगर पास में ले आते हैं तो मैं खा लेती हूँ 2 खजूर। 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, 2 खजूर लिया और मैंने बस सैरी कर ली, ये हो रहा है। और वाकई में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने सब कुछ खा लिया, सहरी कर ली है। बिल्कुल भी भूख प्यास कुछ भी नहीं है, इतनी गर्मी होते हुए भी। चलिए मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय, गुड नाइट।